भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, 12th क्लास एनसीईआरटी। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर L1, L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 कि भाई हमारे पास जो पेयर है उसमें रिलेशन ये गिवन है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। शो डेट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि देखिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होती। एज लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, डेट इज L1, L1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से आप इसको लिख देना, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर आगे कहते हैं कि आर इज सिमेट्रिक एज, सिमेट्रिक है क्योंकि L1, L2 बिलोंग करता है आर से। अब L1, L2 आर से बिलोंग करने का मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये ऐसे फिगर बना दे कि ये L1 और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी L2। अब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो सिमिलरली L2 परपेंडिकुलर है L1 के। तो आप पलट करके इसको लिख देना, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब L2 पहले आ जाएगा, L1 बाद में, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब आता है कि R इज नॉट ट्रांजिटेटिव। ठीक है, ट्रांजिटेटिव क्यों नहीं है उसके लिए कंडीशन देखिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि भाई L1 का पहले रिलेशन L2 के साथ दिखाते हैं कि भाई L1 परपेंडिकुलर टू L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 can never be perpendicular to L3। क्योंकि इस फिगर से समझिए, देखिए L1 है, ये L2 है और ये L3 है। L1 और L2 परपेंडिकुलर हो गई L1 के, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के भी। तो कंडीशन बन गई पहले वाली दोनों। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें, L1 और L2 ऐसे लाइनें जा रही हैं जो कि पैरेलल तो हो सकती हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो आप ये लिख देना कि भाई L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3, इनफैक्ट L1 इज पैरेलल टू L3, डेट इज L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R, बट L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटेटिव। तो यही हमें इसके अंदर वेरीफाई करना था इस एग्जाम्पल के अंदर। इसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लो। शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटेटिव। देखिए 1, 2, 3 है, तो इसका मतलब 1, 1 का पेयर, 2, 2 का पेयर और 3, 3 का पेयर अगर रिलेशन में है तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो 1, 1 ये रहा, 2, 2 ये रहा और 3, 3 तीनों का पेयर खुद के साथ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि R इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 लाई इन R। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके लिए आप एक एग्जांपल को देखिए, इस R के अंदर 1, 2 है, लेकिन उसको अगर इंटरचेंज कर दे 2, 1 तो वो R से बिलोंग नहीं कर रहा, कोई और एलिमेंट 2, 1 नहीं है हमारे पास। तो आप लिख सकते हो कि R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। सिमिलरली R इज नॉट ट्रांजिटेटिव, ट्रांजिटेटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3 इन दिस रिलेशन। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, 1, 2 बिलोंग करता है R से, 2, 3 भी R से बिलोंग करता है, बट 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटेटिव।